शाहिद साहब, आप तो मियां नवाज शरीफ साहब के वफ़ादार साथी हैं, तो इसलिए आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जुल्म उनके साथ हुआ है और उसको अंडू करना चाहिए। लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ इस वक्त, सबसे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान के गरीब आदमी के साथ हो रहा है। उनका जीना हराम हो गया है महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। तो उसका क्या होगा? क्योंकि खान साहब कहते हैं कि ये सिस्टम बरकरार रहेगा तो गरीब का जीना दोभर हो जाएगा और उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। जी, तो इसको ढूंढ लें कि इसकी वजूहात क्या हैं। अगर ये 2017 की हुकूमत ना तोड़ी जाती, आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। 2018 का इलेक्शन चोरी ना होता, इमरान खान साहब ना इक़्तिदार में आते, तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। ये तो आपकी राय है ना, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो जीडीपी ग्रोथ बेहतर हो रहा था, इन्फ्लेशन का मामला ठीक हो रहा था, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे वो मईशत की बेहतरी के हक़ में जा रहे थे। और इन लोगों ने आके मेरी हुकूमत को तोड़ दिया तो डॉलर यहाँ तक पहुँचा और महंगाई यहाँ तक पहुँची। इस पर भी बहस कर सकते हैं। तो बहस ही करना इमरान खान चाहता हूँ। साहब जी यही बता दें ना कि जो जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और जो हुकूमत कीमत ख़रीद से कम पेट्रोल बेच रही हो, $1 अरब महीने का फूंक रही हो पेट्रोल पंपों पर, उसको कोई ज़िम्मेदार समझेगा? उस पर कोई एतमाद करेगा? कोई दुनिया का मुल्क, कोई दुनिया का मालियाती इदारा आपसे बात करने को तैयार नहीं था। अगर ये तब्दीली ना आती, आप हफ्तों में आपने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। श्रीलंका से आपकी बुरी हालत होती, क्योंकि श्रीलंका आखिरी दिन तक एक ज़िम्मेदार मुल्क था। उसने ये हरकतें नहीं की जो हमने की हैं। हर मायदे की नफ़ी की, हर बात की नफ़ी की, और ऊपर से ये $1 अरब माहाना का मुल्क पर ये तबाही डाली। लेकिन आप लोगों ने इस दलील की बुनियाद पे इस गंद के टुकड़े को अपने सर रखा था कि हमने मुल्क को बचाना है, मईशत को बचाना है और डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना है। लेकिन आज सिर्फ मुखालफी नहीं बल्कि मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग भी इस ख़तरे का इजहार कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है। जी, ख़तरे मौजूद हैं, इसमें कौन कहता है कि नहीं है। ये चैलेंजेस हमेशा हैं। चैलेंजेस की बुनियाद क्या है? चैलेंजेस की बुनियाद इमरान खान है। हम उसको मैनेज कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। मुश्किलात बिल्कुल हैं, और जो मुश्किलात आज पाकिस्तान में इसकी तारीख़ में नहीं है, इसलिए आज ज़रूरत ये है कि सब एक टेबल पर बैठें, इन मुश्किलात के बारे में बात करें, इनके हल तलाश करें। मुज़ाकरात करके इलेक्शन की तारीख बदलने से पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। अब 10 इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते जाएंगे। नहीं, आप भी मानते हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आज भी मौजूद है? देखिए, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जब भी मईशत की ये कैफियत हो, जब मुल्क के अंदर से भी मसाइल हों, आपकी इकॉनमी में मसाइल हों, आपके कर्ज़ों का बोझ जहाँ पर पहुँच चुका है, जो बाहर से शॉक्स हैं, पेट्रोलियम की प्राइसिंग है, कमोडिटी प्राइसिंग है, दुनिया में रिसेशन है, इस तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस रहते हैं, ये ख़तरात रहते हैं। आप हमेशा इनको मैनेज करते हैं। नहीं तो फिर आप लोगों के ये 7-8 महीने की हुक्मरानी का क्या फ़ायदा कि जब आज भी ख़तरा मौजूद है? नहीं तो क्या आपके चीज़ें आप आपके लोगों आपके ने ठीक ख्याल कर में दी? साढ़े 3 साल की जो तबाही है वो 8 महीने में दूर हो जाएगी, जबकि दुनिया के हालात जो हैं वो अप्रैल के बाद जब यूक्रेन की जंग आई है, दुनिया के हालात बदल गए हैं। अच्छी अच्छी इकॉनमी में मसाइल पैदा हो गए लेकिन हैं। शायद साहब कुछ चीज़ें बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब हुई है। मसलन डॉलर आप लोगों के दौर में मज़ीद उसकी वैल्यू बढ़ गई है और रुपये डिवैल्यू हो जी गया है। जी, क्योंकि जब आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, पेट्रोल की कीमत 3 गुना हो गई है, तो उसके वो भी आप डॉलर में अदा करते हैं। तो जब ये डॉलर जो होता है, सप्लाई डिमांड का इशू है, जब डिमांड ज़्यादा होगी डॉलर की, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी कीमत कम हो जाएगी। इसलिए इसको मार्केट पे छोड़ना चाहिए। ये मुश्किलात, इनके कोई आसान हल नहीं है, ये बात याद रखें। हम सब किसी मुआवजे की इंतज़ार में रहते हैं कि रातों रात को मुआवजा होगा और ये सब ठीक हो जाएगा। मैं जो कम से कम मेरी जो नाकस अकल है या समझ है, आपको कम से कम 3 से 5 साल का अरसा चाहिए पाकिस्तान के मुआशी हालात को वहाँ पर पहुँचाने का जहाँ पर आप 2018 मई के अंदर थे। लेकिन यानी आप आपने मुल्क के 8 से 10 साल ज़ाया कर दिए हैं। ये जुर्म जो है, ये असल जुर्म है। बाकी जिसे कुछ किया है, अदालतों ने किया है या इमरान खान साहब ने किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, वो सानवी हैसियत रखते हैं। ये खराबी जो है, इसकी वजूहात ढूंढें, उन वजूहात से बचें। लेकिन आपकी पार्टी ने भी तो
एक डार साहब को मसीहा बना के रखा था कि जी डार साहब आएंगे और डॉलर को पिछाड़ देंगे, लेकिन वो उनके आने के बाद भी तो कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि कुछ चीज़ों में ख़राबी आई। नहीं, मसीहा कोई नहीं हो सकता, हर शख्स अपने तरीके से इकॉनमी को मैनेज करता है। मिफ्ता साहब कर रहे थे, उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, उन्होंने जो मुश्किलात थी उनका मुकाबला भी किया, कुछ इस्तेकाम भी दिया, जो उनके ज़िम्मेदारी लगाई गई उन्होंने पूरी की। लेकिन बिजली की कीमत और पेट्रोल डीज़ल की कीमत ये मुल्क का वज़ीर ख़जाना कंट्रोल नहीं करता। हमें ये शायद एक गलत तासुर है कि उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल और डीज़ल की और बिजली की। ये जो भी कीमत होती है वही आपको पास ऑन करनी पड़ती है। अब डार साहब आए हैं, वज़ीर जो होते हैं ये वज़ीर-ए-आज़म की प्लेजर पे जिसे कहते हैं, यानी वो उनको अपॉइंट करते हैं या फारिग कर सकते हैं। तो वज़ीर साहब ने समझा कि मैं डार साहब अब इकॉनमी को स्टेबल हुई है, IMF हो गया है, अब डार साहब आएंगे, ज़्यादा तजर्बा है, मामलात को आगे बढ़ाएंगे। तो वो कर रहे हैं अपना काम, डार साहब अपना लेकिन काम यहाँ कर रहे कहा जाता है कि आप लोगों के इस वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक सुपर वज़ीर-ए-आज़म भी है जो लंदन में बैठा हुआ है और उनके प्लेयर पे सब कुछ होती है। हैं। नहीं, सुपर वज़ीर-ए-आज़म कोई नहीं है, यकीनन मुशावरत उनसे होती है, जो भी बड़े फैसले होते हैं उनकी मुशावरत से होते हैं। पार्टी के रूह रवां हैं, इस मुल्क के अवाम जब वोट देते हैं तो एतमाद जो एक शख्स का नाम सामने आता है, जमात का नाम आता है, शख्स का आता है, वो नवाज शरीफ ही हैं, तो मुशावरत होती है। एक वजह कि आप मईशत को सुधार नहीं सके तो उसकी वजह अदम इस्तेहकाम भी था। ज़ाहिरी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के नए सरखील का भी इंतज़ार किया जा रहा था, उस मामले से भी मुख्तलिफ अफवाहें थी, और फिर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पे हमलावर हो रहे थे। लेकिन अब वो पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, तो उसके तोड़े जाने के बाद आपके इस चंद किलोमीटर के इस्लामाबाद की हुकूमत का क्या मज़ा रह जाएगा? इस्लामाबाद की हुकूमत चंद किलोमीटर की नहीं होती, वफाकी हुकूमत होती है, तो उसको उसी पहलू में देखना चाहिए। ये हुकूमत की ताकत जो होती है ये किलोमीटर में नहीं नापी जाती। हिंदुस्तान में वफाक जो है वो एक बड़ी छोटी सी इकाई है, शायद 27 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन ताकत उसी की होती है, ये आइन ताकत देता है। तो जो इमरान खान साहब ने करना है, उन्होंने पहले भी कोशिश की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज कर लूँ, आज भी उसी कोशिश में लगे हैं। ये वो करते रहे, हमने तो अपना काम करना है, हम काम करते रहेंगे, मुल्क के मसाइल को हल करेंगे। वो परेशानियों में इजाफा करना चाहते हैं, अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, हमने इस्तेकाम पैदा लेकिन करना अब वो है। ये काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी तो आप लोग क्या करेंगे? इलेक्शन होगा, आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। आप लोग कोई उससे पहले अदम एतमाद वगैरह नहीं अदम करना? एतमाद हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर जब एडवाइस जारी करे तहलील करने की, उससे पहले अदम एतमाद मूव हो सकता है। परवेज़ इलाही साहब को दोबारा कंसिडर कर सकते हैं, जो माजी का पैकेज था वो उनको दोबारा दे सकते हैं आप लोग? वो तो मुनीस इलाही साहब ने और नुस्खा बताया है क्या नुस्खा? कि वो सियासत कैसे करते हैं। हाँ, उनका नुस्खा कुछ और है। हाँ, तो वो नुस्खा तो नहीं आजमाना नहीं, वो चाहते? अल्लाह करे वो नुस्खा ख़त्म हो गया हो, अच्छा, वो अब काबिले आजमाइश ना हो वो नुस्खा। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से आप लोगों ने जरदारी साहब का नुस्खा आजमाया था ना, और मौलाना साहब का नुस्खा आजमाया था। नहीं, देखिए, तो जब जो उन दोनों फैसला का हुआ, नुस्खा दोबारा आजमा के परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई बात हो सकती है, या आप कहते हैं कि नहीं, ये जो कुछ उन्होंने किया इसके बाद उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, सियासत में हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब अगर रोज़ अपना वफादारियाँ बदलेंगे, अपनी सियासी रुख बदलेंगे, तो उसमें उनका कोई फ़ायदा होगा या हमारा कोई फ़ायदा होगा। उन्होंने असेंबली डिज़ोल्व करनी है, डिज़ोल्व करें, इलेक्शन हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसला करने का मौका दे दें। असेंबली डिज़ोल्व करने का मतलब ये है, जब चीफ मिनिस्टर तहलील करता है कि वो असेंबली चलाने में नाकाम हो गया, तो इसका अगर वो इतराफ़ करना चाहते हैं तो बखुशी करें।